खाकी वर्दी का धौंस दे रहे थे सीओ साहब। उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस क्षेत्राधिकारी, सीओ, सर्किल ऑफिसर, सारी हेकड़ी निकल गई। यह सीओ साहब हैं मुरादाबाद के और ठाकुर द्वारा इनका सर्किल क्षेत्र है। महिला जज के सामने इन्होंने उठपटांग जवाब दिया और फिर व्यंग्यात्मक शैली में इनका जो जवाब था, इनकी जो भाषा शैली थी, बॉडी लैंग्वेज था, वह महिला सीईओ को काफ़ी खराब लगा और फिर महिला सीईओ ने इस पर एक्शन लिया। स्वयं एक्शन तो वह नहीं ले सकती थी, उच्चाधिकारियों को, अपने ऊपर वाले जज साहबान को लिखा। मामला हाई कोर्ट तक गया और सीईओ साहब हाँफते हुए नजर आ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, बचाओ बचाओ, गलती हो गई, गलती के लिए क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन क्षमा कोई दे नहीं रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी सफ़ेद धातु का 3 स्टार लगाता है, या पीसीएस जो होता है, और वह पीसीएसजे हैं, जो मैडम है पीसीएसजे हैं, और यह पीपीएस हैं, यह पुलिस के अधिकारी हैं, प्रदेश पुलिस सेवा के अफसर हैं, और वह है पीसीएसजे, न्यायिक सेवा के, प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। यह मामला है 24 जुलाई 23 का। एक छेड़खानी व दलित उत्पीड़न के मामले में बयान देने के लिए गए थे सीओ साहब महिला सिविल जज के यहाँ। छेड़खानी का था, दलित उत्पीड़न का था। सीओ साहब ही ऐसे मामलों में जांच करते हैं। जहां हरिजन बनाम सवर्ण के मामले हैं, उसमें जांच अधिकारी, आईओ, इन्वेस्टिगेशन अफसर जो होता है वह पुलिस क्षेत्राधिकारी होता है। उसमें कोतवाल और दरोगा उसकी जांच नहीं करते हैं। सिविल जज मुरादाबाद के यहाँ पहुँचते हैं और फिर पूछा सिविल जज ने, अपना नाम बताइए। सीओ साहब ने कहा फाइल पर लिखा है मैडम। अब वह पूछ रही हैं तो आपको नाम बता देना चाहिए, राजेश कुमार तिवारी। तो फिर कह रही हैं अपना नाम तो बताइए। मैं सीओ ठाकुर द्वारा हूँ। अब नाम पूछ रहा है जैसे हम भी। अब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। मैं कहता हूँ अपना परिचय बताइए। बहुत समय लगता है संरक्षित करने में, बहुत टाइम लगता है, 3-4 बार पूछना पड़ता है। अपना परिचय बताइए। तो बोलते हैं कि मैं सुनील हूँ साहब। अब सुनील को हम कहाँ खोजें? मैं गंगादीन हूँ। तो गंगादीन को मैं कहाँ खोजूँ? बिहार के हैं, झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं। एक लाइन में बताना है, मैं फला जगह का मूल निवासी हूँ और यहाँ यह जॉब करता हूँ, इस धंधे में हूँ, खेती किसानी में हूँ। एक लाइन में मैं खट से संरक्षित कर लूँगा। तो सीओ साहब, अब अगर कोई सीओ साहब से नाम पूछ दे तो सीओ साहब तो अकड़ेंगे ही कि कौन नाम पूछ रहा है। नेम प्लेट पर भी लगा है, मैं बावर्दी आया हूँ। बावर्दी ही बयान दर्ज कराने जाएंगे? ऐसे नहीं जाएंगे। हमने टोपी लगाया है, यहाँ नेम प्लेट दिख ही रहा है। उसके बाद भी पूछ रही है। और जो परीक्षा इन्होंने पास किया, हमारी छोटी परीक्षा है क्या? यह अकड़न अगर आप पूछ देंगे तो फिर इनका भीतर का जो बैठा हुआ है वह जग जाएगा और नकारात्मक रूप में इसको लेंगे। तो कुछ और पूछा तो इनका लहजा व्यंग्यात्मक था। शिकायत यह बहुत मर्माहत हुई। जो महिला जज हैं इन्होंने इसकी शिकायत सीजीएम से किया। जिला जज और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं, उनके बीच की कड़ी होता है सीजीएम, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। तो सीजीएम से उन्होंने इसकी शिकायत किया और सीजीएम के माध्यम से यह शिकायत पहुंचती है जिला जज के यहाँ। जिला जज ने महिला जज को बुला करके पूरे मामले को जाना और जानने के बाद मुरादाबाद के एसएसपी को नोटिस जारी किया कि सीओ साहब को हमारे यहाँ भेजिए। सीओ साहब तलब हो गए जिला जज के यहाँ। जिला जज ने पूछा क्यों ऐसा किया, क्या हुआ? उन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया, लेकिन उस जवाब से जिला जज मुरादाबाद के संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पूरी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को संदर्भित कर दिया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, वहाँ संदर्भित किया। अब यहाँ के न्यायमूर्ति हैं अश्विनी कुमार मिश्रा और एस रिजवी, 2 लोगों की खंडपीठ इस मामले का संज्ञान धारण करती है और पूरी रिपोर्ट महिला जज के यहाँ से और जिला जज के माध्यम से पूरी रिपोर्ट तलब करती है। रिपोर्ट का अवलोकन किया, परिशीलन किया और यह पाया कि पुलिस क्षेत्राधिकारी ने जिस तरह से संबंधित कोर्ट का अनादर किया है, यह बहुत खराब है। और फिर नोटिस जारी होती है एसएसपी मुरादाबाद को कि तुम्हारा सीओ कहाँ है, उसे हाजिर करो। सीओ साहब हाँफते हुए पहुँचते हैं उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में कहते हैं हुजूर हमसे गलती हो गई है, चूक हो गई है। यही कहते हैं लोग। यह जाकर के सोच रहे हैं कि हम कह देंगे तो मामला यहीं से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा।
ऐसे होगा, न्यायालय में बयान देने जाओगे तो नाम नहीं बताओगे, नाम पूछा जाएगा तो नाम बता दीजिए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार तिवारी। पद नाम क्या है? पुलिस क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा। यही ना बताना है। तो अब ये हैकड़े ही है, वही परीक्षा तो हम भी पास किए, हम कोई कम है क्या? तो अब भैया प्रमोशन इनका भी होगा, जैसे प्रमोशन होगा तो एडिशनल बनेंगे, उनका प्रमोशन होगा तो एडिशनल जज बनेंगे, इनका प्रमोशन होगा तो इनका कैडर बदल जाएगा, या हो जाएंगे आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा, प्रदेश पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा होंगे, उनका प्रमोशन होगा तो वह पीसीएस जैसे हो जाएंगे एचजीएस, उच्चतर न्यायिक सेवा के हो जाएंगे। ऐसे ही है, तो कभी कभी होता रहता है। तो दोनों जजों की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, जिस न्यायालय का आपने अपमान किया है उसी न्यायालय में जाओ और बिना किसी शर्त के वहाँ माफ़ीनामा लगाओ, कहो कि हमसे गलती हो गई, और तभी इस मामले को ख़त्म करेंगे। 30 नवंबर तक उच्च न्यायालय के दोनों जजों की खंडपीठ ने इस मामले में मोहलत दिया है, और अब सीओ साहब जाकर के उसी महिला जज के यहाँ माफ़ी मांगेंगे। दोनों तरफ का है, उधर भी रहता है, जैसे कई बार न्यायालय का भी हमने बताया है कि लटक करके कैसे जाना है, ऐसे लटक करके जाना है, आपको अकड़ करके जाएंगे तो न्यायालय कहेगा अच्छा बेटा। तो यह भी है, इनके यहाँ भी हुजूर सरकार कहते हुए आप जाइए। तो आम जनता तो दोनों तरफ से पीस रही है, और इनके हैकड़ई में मैं कह करके अपने ऊपर अवमानना नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन न्यायालय के भी हम लोग मालिक हैं, न्यायालय की भी मालिक जनता है। अगर उनके तरफ से कोई चूक और ह्यूमन राइट का हनन होता है तो उसकी भी शिकायत हम करेंगे, और यह अगर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी हम लड़ेंगे, क्योंकि कानून से ऊपर न तो न्यायालय है, न सीओ साहब हैं, और नहीं हैं आईएएस अफसर, और नहीं हैं नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और सभी लोग उससे ऊपर नहीं हैं। सभी को कानून के दायरे में बांधा गया है, और यह देश चलेगा संविधान से। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सीओ साहब हाँफते हुए माफ़ी मांग लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अकड़ ढीली होनी चाहिए। प्रणाम।